नमस्कार। चलिए आज भौमिक के दिए सोलांश ओरियन कोड की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सांस लेने जैसी एक मामूली सी लगने वाली क्रिया को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी सांस क्या बस हवा है? मतलब क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमें जिंदा रखती है? सोलांश ओरियन कोड इसी सोच को चैलेंज करता है और हमें एक गहरी पड़ताल के लिए बुलाता है। देखिए, इस सिस्टम का पहला और सबसे बुनियादी आइडिया यह है कि सांस लेना सिर्फ हवा अंदर खींचना नहीं है। इसके हिसाब से हर एक सांस एक खास फॉर्मूले के तहत ब्रह्मांडीय संकेतों को रिसीव करने जैसा है। यहां पर श्वास का एक बड़ा दिलचस्प समीकरण सामने आता है। श्वास यानी जीवन का कंपन, जो बराबर है ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण करने के। इसका मतलब ये हुआ कि हर सांस के साथ हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा और इंफॉर्मेशन को भी अपने अंदर ले रहे हैं। अब यह आइडिया और भी गहरा होता है जब स्रोत बताता है कि हर सांस में असल में 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो है फिजिकल एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, दूसरा है प्राणिक एलिमेंट जो एक सटल एनर्जी है, और तीसरा जो सबसे अलग है वो है चेतना का एलिमेंट यानी नक्षत्रों से कोड की गई जानकारी। तो ये ब्रह्मांडीय संकेत ये हैं क्या आखिर? चलिए अब उस फ्रेमवर्क को समझते हैं जिसके मुताबिक यूनिवर्स से कुछ खास फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजे जा रहे हैं। और वो रहस्यमयी संख्या है 108। इस सिस्टम के अनुसार 108 सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, एक ऐसा स्थिरांक जो ब्रह्मांड और इंसान के शरीर दोनों में ही बहुत गहराई से मौजूद है। यहां पर अनुनाद या रेजोनेंस का सिद्धांत काम करता है। जरा सोचिए, एक तरफ यूनिवर्स नक्षत्रों से 108 खास प्राण तरंगे भेज रहा है और दूसरी तरफ हमारी अपनी सांस में भी ठीक 108 सूक्ष्म वाइब्रेशंस मौजूद हैं। ये कितनी अद्भुत सिमेट्री है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 108 की ये परफेक्ट मैचिंग इंसान को कॉस्मिक एनर्जी के लिए एक डायरेक्ट रिसेप्शन मोड में ले आती है, बिल्कुल एक रेडियो की तरह जो सही फ्रीक्वेंसी पर सेट हो गया हो। चलिए अब इस बड़े कॉस्मिक आइडिया को अपने शरीर के अंदर लेकर आते हैं। स्रोत के अनुसार हमारे भीतर इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए एक इंटरनल नेटवर्क है जो सांस के जरिए काम करता है। ये नेटवर्क 4 पावरफुल धाराओं से बना है। बाईं धारा यानी चंद्र श्वास हमारे इमोशंस और कल्पना को संभालती हैं। बीच की धारा सूर्य श्वास हमें ज्ञान और सही गलत की समझ देती है। दाईं धारा अग्नि श्वास एक्शन और मोटिवेशन की शक्ति है। और आखिर में सबसे जरूरी सुषुम्ना श्वास, ये वो सेंट्रल चैनल है जो हमें सीधे ब्रह्मांड से रेजोनेंस मिलाता है। और अब हम आते हैं इस सिस्टम के सबसे एक्टिव हिस्से पर। ये आइडिया कि हमारा ये कॉस्मिक कनेक्शन सिर्फ पैसिव नहीं है, मतलब हम इसे एक्टिवली प्रोग्राम कर सकते हैं। ये एक लाइन, ये इस पूरे सोलांश ओरियन कोड की नींव है। ये हमें बताती है कि भले ही सांस लेना एक ऑटोमेटिक काम हो, हम उसके असर को, उसके प्रभाव को जानबूझकर एक दिशा दे सकते हैं। मतलब हम सिर्फ एक रिसीवर नहीं बल्कि एक प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक है उसे कहा जाता है पॉजिटिव ब्रेथ एनकोडिंग या शॉर्ट में पीबीई। ये वो प्रैक्टिकल तरीका है जिससे सांस की चारों धाराओं को एक पॉजिटिव इरादे से होशपूर्वक एनकोड किया जा सकता है। तो पॉजिटिव ब्रेथ एनकोडिंग के 4 मेन मकसद हैं और हर मकसद एक खास श्वास धारा से जुड़ा हुआ है। भावों की शुद्धि जो चंद्र श्वास से आती है, जीवन में दिशा की स्पष्टता सूर्य श्वास से, काम करने की शक्ति अग्नि श्वास से, और आखिर में चेतना का अनुनाद जो सुषुम्ना श्वास के जरिए मुमकिन होता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सिस्टम के सबसे गहरे हिस्से तक, 12 लेवल का ओरियन कोड। इसे कॉस्मिक प्रोग्रामिंग की मास्टर की यानी एक चाबी की तरह बताया गया है। इस कोड के पहले 6 स्टेप्स हमारी अंदरूनी तैयारी पर फोकस करते हैं। ये सांस के नेटवर्क को अलाइन करने की एक यात्रा है। पूरक दीक्षा से शुरू होकर फिर चंद्र और सूर्य ऊर्जाओं को रिसीव और अलाइन किया जाता है, अग्नि को एक्टिवेट किया जाता है और फिर सेंट्रल एनकोडिंग के बाद सोहम के चक्र में स्थिर हुआ जाता है, जिसका मतलब है मैं वही हूं का ब्रह्मांडीय एहसास। और आखिर के 6 स्टेप्स इस पूरी प्रक्रिया का क्लाइमैक्स है। यहां चेतना का विस्तार होता है, प्राणिक एकीकरण से ऊर्जा स्थिर होती है, नक्षत्र सिंक से कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बैठता है और ये यात्रा शून्य स्पर्श
यानी पूरी तरह खालीपन के अनुभव से गुजरते हुए ब्रह्मांडीय विलय पर खत्म होती है, जहां हमारी सांस और ब्रह्मांड की चेतना एक हो जाती है। तो आखिर में हम क्या समझें इस सबसे? सार क्या है? ये कोड हमें अपनी सांस को सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह नहीं, बल्कि हमारे वजूद के फंडामेंटल एल्गोरिथम की तरह देखने के लिए कहता है। ये एक पावरफुल लाइन स्रोत सामग्री के फाइनल कंक्लूजन को बताती है। ये आइडिया कि हमारी सांसें हमारे वजूद का वो असली कॉस्मिक कोड है जो हमें सीधे ब्रह्मांड से जोड़ता है। स्रोत का ये आखिरी काव्यात्मक विचार इस पूरी प्रणाली को बहुत खूबसूरती से समेटता है कि सांस ब्रह्मांड को समझने का एक टूल है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम हर सांस के साथ ब्रह्मांड को पढ़ रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। और हम इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। अगर सांस एक कोड है तो कोई व्यक्ति क्या लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस नए नजरिए के पर्सनल मतलब पर